बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। आज हम सभी डाउट क्लियर करेंगे जो यूजीसी नेट की परीक्षा से रिलेटेड है। क्या नेट कंपलसरी है? क्या नेट अब ख़त्म हो जाएगा? क्या नेट की डिग्री अब मान्य नहीं रहेगी? क्या नेट परीक्षा अब नहीं कराएगा? तो सभी सवालों के जवाब सुनिए। यूट्यूब पे बाढ़ आई हुई है। यह ड्राफ्ट आपको यूजीसी के आपके वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसमें हम लोग चलते हैं जहाँ पे वह नियम दिया गया है। पेज नंबर 7 है और जो नियम है आपका है नियम चौथे नंबर पे है। यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का। यहाँ पे 4.1 में असिस्टेंट प्रोफेसर। एक चीज़ तो आप जानते ही हैं, मतलब पहले इसको देख लेते हैं। इसको मोटी मोटा समझिए। देखिए यहाँ पे 3 चीज़। पहले इसमें बस लचीलापन आया है। आपका नेट का परीक्षा जैसे होता आया है वैसा होता रहेगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते और कराते रहिए। देखिए तीनों चीज़ों को समझिए। पहले इस बीच वालों को समझते हैं जो पहले से ही चला आ रहा है। यदि आपके पास पीजी डिग्री है 55% के साथ और नेट परीक्षा पास है और स्टेट के लिए सेट परीक्षा भी, तो स्टेट का क्या है कि बस उसी स्टेट में देख सकते हैं। नेट है तो पूरे भारत में देख सकते हैं, बस यही अंतर है। तो 55% के साथ पीजी है और नेट या फिर सेट परीक्षा पास हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो यह तो पहले से ही है, अब भी है। बस इसमें क्या 2 चीज़ें जुड़ गई हैं। 2 चीज़ें जुड़ी हैं क्या? 2 चीज़ें यानी बस इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए इसको क्या किया गया है, लचीलापन इसमें लाया गया है। या तो कह सकते हैं कि सरकार और लोगों से फार्म भरवा के पैसे कमाना चाहती है। तो देखिए नेट की छूट किन्हें मिली है। यहाँ पे देखिए जो 4 साल की डिग्री किए हैं, 4 साल का यूजी है जिनका, 4 साल का, वैसे तो नॉर्मली 3 साल का रहता है, फिर बाद में 4 साल का भी शुरू हुआ और इंजीनियरिंग भी 4 साल का होता है। तो इसने कहा है कि आपके पास 4 साल की डिग्री है, आपका उसमें 75% बना है और आपके पास पीएचडी है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबल हैं। और इसके अलावा इसी में क्या है, और यहाँ पे लगा है, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे एंड लगा है यानी पीएचडी कंपलसरी है। ठीक है, एक चीज़ आप समझ गए। इसके अलावा पीजी है आपके पास और पीजी में 55% है। 55 का मतलब कि जनरल के लिए 55 है, ओबीसी एसटी एससी यानी जो रिजर्व कैटेगरी उनके लिए 50 है। यह भी चीज़ समझिए। ठीक है, तो लेकिन आप सभी को 55 ही लेके चलना चाहिए ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो यह चीज़ समझते रहिए। ठीक है, तो इसके बाद देखिए आपका पीजी 55% के साथ है और आपके पास पीएचडी डिग्री है, पीएचडी आपने कर लिया है, तब भी आपको नेट परीक्षा देना कंपलसरी नहीं है। बिना नेट के भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आप देख सकते हैं। तो यह चीज़, यह मतलब इनको छूट दी गई है। कहने का मतलब जो पहले ही पीएचडी कर चुके हैं पीजी करके, तो वह नेट पास नहीं है, जेआरएफ पास नहीं है, नेट पास नहीं है परीक्षा, तो फिर उनको छूट दी गई है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब तो आप इस समय तो जो नए में हैं आप, तो आप तो नेट का फॉर्म भरेंगे, नेट के थ्रू ही पीएचडी कर पाएंगे। तो पीएचडी करने में तो ज़्यादा समय लगेगा, 3 से 5 साल, कम से कम 3 साल तो लगेगा ही। तो इससे अच्छा है कि आप नेट पास कर लें, पीजी किए, नेट पास किए, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी देख सकते हैं। या फिर आप पीजी करके क्या करने जाएंगे, पीएचडी करेंगे कैसे? अब तो नेट के थ्रू ही पीएचडी का निकाला है। पहले जेआरएफ है, सबसे ऊपर आपका नंबर रहेगा तो जेआरएफ की कैटेगरी है, फिर नेट की है यानी असिस्टेंट प्रोफेसर वाली, फिर पीएचडी है। पीएचडी वाला मतलब कि केवल पीएचडी के लिए एडमिशन के लिए है। तो वो इसमें फ़ायदा किसके होगा? पहले वालों को फ़ायदा होगा, या फिर जो यूजी करके पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए भी। यानी यहाँ पे छूट दिया गया है ताकि ज़्यादा लोग इसमें आ सके, ज़्यादा लोग फॉर्म भर सकें। तो यह चीज़ आप समझें। और यह तो पहले से जो चला आया है वह चला ही रहेगा कि पीजी 55% के साथ नेट परीक्षा पास हैं तो फिर आप दे सकते हैं। जेआरएफ में बस वही है, स्कॉलरशिप मिलती है यदि आप पीएचडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे समझिए यह भी लचीलापन आया है। यह क्या है, इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए यह दिया गया है। जो चेयरमैन साहब हैं, लगता है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से उन पे मेहरबान है। ये पीजी डिग्री आपके पास हो, ठीक है, पीजी डिग्री है। यदि एमई या फिर एमटेक, बीटेक होता है ना, बीटेक के बाद एमटेक होता है 2 साल का, तो एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ। तो यदि आपके पास एमटेक है, एमई या एमटेक, ठीक है, यह पीजी डिग्री है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, तो आप 55% के साथ एमटेक है तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी देख सकते हैं। यहाँ पे ना पीएचडी की ज़रूरत है ना नेट पास की ज़रूरत है, बस आपका पीजी होना चाहिए इंजीनियरिंग में। उसके बाद 55% मार्क के साथ होना चाहिए, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, डिग्री जो नॉर्मल होती है यह तो इंजीनियरिंग वाली है, बाकी यह
इसमें पीएचडी चाहिए, इसमें पीएचडी नहीं चाहिए, यानी थोड़ा सा लचीलापन सिस्टम में लाया गया है और अधिक लोगों को मौका दिया गया है। ऐसा मत सोचिए कि केवल पीजी जैसे जो है ह्यूमैनिटीज़ या अन्य विषय सोशल साइंस इस सब विषय में आप पीजी हैं तो 55% मार्क के साथ तो उसका फॉर्म भर सकते हैं। उसके साथ पीएचडी भी होना चाहिए। जो पहले स्टूडेंट कर चुके हैं उन्हीं को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, हालांकि इंजीनियरिंग के बच्चों को ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। तो आई होप तीनों चीज़ें आप समझ गए होंगे। और एक जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का यहाँ पे है रूल, उसमें यह कहा गया है कि जो अलग अलग क्षेत्रों में हैं, अलग अलग क्षेत्रों कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, एजुकेशन, लॉ, सोशल साइंस जो भी है अच्छे अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, उनको अच्छा एक्सपीरियंस भी है और कई सालों से अपने क्षेत्रों में अच्छा कर रहे हैं, तो उनको भी मौका दिया जाएगा। उनको भी असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी उसके बाद जो भी नियम लगाएं, मतलब कि अलग अलग क्षेत्रों के जो एक्सपर्ट लोग हैं उनको भी असिस्टेंट प्रोफेसर का रास्ता उनके लिए भी खोलेगा, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो वह डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, यानी कि कह सकते हैं कि सिस्टम ज़्यादातर लोगों को लाने की कोशिश कर रहा है। तो नेट की जो पहले थी कि नेट तो चाहिए ही चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो नेट चाहिए ही चाहिए। नेट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। लेकिन अब क्या है कि थोड़े से अलग रास्ते भी यहाँ पे देखे गए हैं, तो थोड़ी सी कह सकते हैं कि सिस्टम में लचीलापन आया है। लेकिन यह परीक्षा तो आपकी होती ही रहेगी, बस लचीलापन आया है, थोड़े और लोगों को मौका दिया गया है अलग अलग रास्तों से। ठीक है, तो यह आपको कैसा लगा? क्या यह नियम आपको ठीक लग रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, लेकिन थोड़ा सा यह है कि प्रभाव तो पड़ेगा ही, कह सकते हैं 10-20% इफेक्ट पड़ेगा। इसकी जो पहले इसकी धाक थी वह कम होगी ही, थोड़ा सा करप्शन भी आ सकता है जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उसमें, और ज़्यादा लोग आएंगे तो थोड़ा सा कंपटीशन भी आपका बढ़ेगा सीट के मुकाबले। जैसे पहले नेट के ही थ्रू आते थे, तो अलग अलग थ्रू से आएंगे तो कम सीट रहेंगी, तो कंपटीशन थोड़ा सा और भी बढ़ेगा। और नेट की परीक्षा के लिए जो पहले टूट पड़ते थे उसमें भी थोड़ी सी कमी आएगी, थोड़ी सी मतलब 10%, 20%, 10-15%, मतलब कि वहीं जहाँ पे 10 लाख लोग परीक्षा देते हैं अब हो सकता है 8 लाख दें, तो थोड़ी सी तो गिरावट देखने को मिलेगी। तो यह नियम यूजीसी का नया ड्राफ्ट अभी अप्रूव नहीं हुआ है, अप्रूव हो जाएगा तो तब यह लागू होगा। अभी बस यह ड्राफ्ट बनाया गया है कि ऐसा हम लोग नियम बना रहे हैं, ऐसा बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको यह नियम यूजीसी का कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। क्या आपके सभी डाउट क्लियर हो गए और कैसा लगा, नियम से आप संतुष्ट हैं या फिर नहीं, यह भी कमेंट करके बताइएगा। जो भी आपके सवाल सुझाव है उसको भी कमेंट करके बताइए, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब इसी प्रकार से कराते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है, जहाँ पर आपको महत्वपूर्ण पीडीएफ प्राप्त होते रहते हैं, और आप कहेंगे तो इसका भी पीडीएफ आपको वहीं पे भेज दिया जाएगा, आप स्वयं देख सकते हैं। ठीक है, तो वहीं पे हम इसको भेज देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।